ये क्या कर रहे हो तुम? मौत की हद पे चढ़ने वाला था वो जल्दी। इमोशनली ब्लैकमेल मत कर मुझे। ये क्या कर रहे हो? हालत देखो, तुम गाड़ी को छोड़ो इस वक्त, हालत देखो उसकी। अरे तुम अपनी हरकतें देखो यार, 20 साल का नहीं तुम लग रहे हो। पता भी ये क्या हुआ इसके साथ? तुम चीखने चिल्लाने के अलावा और क्या कर सकते हो? चीखो, जितना चीखना है चीखो। इसलिए ये इतना पैनिक करता है तुमसे बात करने से पहले। मुझे पहले पता होता तुम इतना इमेच्योर एक्ट करोगे तो ये मामला मैं खुद हैंडल कर लेता। रंगे हाथों पकड़ा गया है समीर, और ये बात उसको अंदर से खा रही है। तुम अगर उसे इस बात का बार बार एहसास दिलाओगी तो उसका गिल्ट मजबूत हो जाएगा ना। तो फिर आप बताएं क्या करूं? नॉर्मल रहो यार, उसे इस बात का एहसास दिलाओ कि हाँ ठीक है, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मगर हम तुम्हें माफ कर देंगे। उसने फिर ऐसा क्या तो? अरे नहीं करेगा वो। माँ बाप का भरोसा उनकी सख्ती पर हावी आता है। अगर तुम उसको भरोसा दिलाओगी, उसके जहन में यही बात आएगी कि हाँ मेरे माँ बाप ने मुझे भरोसा दिलाया, मैं अब उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। समझ रही हो मेरी बात? लेकिन अगर तुम उसे ये एहसास दिलाओगी कि तुमसे जो गलती हो गई है वो इतनी बड़ी गलती कि बात खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वो तो फिर यही करेगा ना कि ठीक है मेरे दिल में जो आएगा मैं करूंगा। फिर क्या करोगी तुम? समीर का टॉपिक खत्म कर दें। देखिए जो कुछ भी हुआ वो एक नॉर्मल सी चीज़ थी जो इस उम्र के बच्चों में हो जाती है। क्यों बेटा, हमारे घर के बच्चों की तो ऐसी तबीयत नहीं हुई है। अम्मी तरबियत सिर्फ घर से तो नहीं होती है ना, ज़ाहिर है बच्चे स्कूल जाते हैं, दोस्तों में उठते बैठते हैं, एक दिन में मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, तो ये सब हो जाता है। अब देखिए ना, अगर मैं उसकी इस गलती पर उसको मुजरिम बनाऊंगा तो वो तो बर्बाद हो सकता है। ज़ाहिर है अगर उसे घर में कनेक्शन नहीं मिलेगा तो वो बाहर फर्जी रिश्तों में ढूंढेगा या नफसियाती मसाइल का शिकार हो सकता है। मैं नहीं चाहूँगा कि ये सब मेरे बच्चों के साथ हो। और फिर गलती तो सबसे हो जाती है ना, अगर माफ़ कर देंगे तो इसमें क्या बुरा है। बस सजेशन है मेरी तरफ से, आप गौर कीजिएगा। कह तो सही रहा है, हमें अपनी सोच बदलनी होगी।